Widespread protests have erupted across Pakistan-occupied Kashmir, POK, and Gilgit-Baltistan against Pakistan's ill treatment of the region and its people. In Gilgit-Baltistan, people have come out onto the streets shouting anti-Pakistan slogans and rejecting the Pakistan government's enforced taxation. Markets and business establishments remained shut, and traders in large numbers gathered in major cities, including Gilgit and Skardu, to express their anger against the imposition of illegal taxes by Islamabad. They called on the government to withdraw all taxes imposed in Gilgit-Baltistan under the GB Tax Adaptation Act 2012. The protest call was given by the Anjuman-e-Tajran and the Awami Action Committee (AAC) and backed by all political and religious parties in Baltistan. खास वजह यह है जनाब कि मुझसे टैक्स कटता है कोई 10-12 हज़ार रुपया मंथली। ये किसको जाता है उसका मैं हिसाब उससे वापस नहीं पूछ सकता हूँ। टैक्स उसको दिया जाता है जो जवाबदेह होता है। हम जो टैक्स यहाँ देंगे तो ये हमारे सामने जवाबदेह तो नहीं है, तो ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। बस मैं इतना है। मुतनाज़ा होने के बावजूद ये सारे टैक्स लागू करना कहाँ के कानून है, मैं ये कहना चाहूँगी। क्योंकि आज से जो ये यहाँ पे हमने एहतजाज जो रिकॉर्ड हम करवा रहे हैं, ये हमारे पूरे गिलगित-बल्तिस्तान में ये हो रहा है। कल भरपूर तरीके से पूरे गिलगित-बल्तिस्तान में पहिया जाम हड़ताल होगी, क्योंकि ये जो इस वक्त टैक्स का जो इशू उठाया हुआ है, इसमें अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन-ए-ताजरान गिलगित-बल्तिस्तान की तरफ से ये एहतजाज किया जा रहा है। उनके काल पे हमने यहाँ पे एहतजाज किया है। अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन-ए-ताजरान गिलगित-बल्तिस्तान पे हम उनके साथ देने के लिए इस वक्त गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर तमाम पार्टी, तमाम लोग उनके साथ हैं, मुतफिक हैं, उन पर एतमाद किया है। इंशाल्लाह ये आखिरी दम तक हम लेके गए। Addressing a gathering in Skardu, Basharat, an advocate and member of Baltistan civil society, blamed Islamabad for its autocratic behavior and for abusing the powers of the Gilgit-Baltistan Council, which is headed by the Prime Minister of Pakistan. गिलगित-बल्तिस्तान असेंबली काउंसिल में जो चेयर करता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करता है। सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली गिलगित-बल्तिस्तान काउंसिल्स को लीड करता है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट किससे है? गिलगित-बल्तिस्तान से हरगिज नहीं। अगर गिलगित-बल्तिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक होता तो वो यहाँ के अवाम की मंशा के तहत इख्तियारात को इस्तेमाल करता। वो तो कभी मीटिंग तक अटेंड नहीं करता। कितने दुख की बात है। और वहां से सिर्फ वो एक मुसव्विदे पर दर्ज, एक सेक्शन ऑफिसर के किए गए मुसव्विदे को इंडोर्स करता है और हम पे टैक्स का निफाज करता है। However, in Rawalakot city, people came out onto the streets to protest against the discriminatory surge in load-shedding hours. The protest was organized by the Jammu Kashmir National Awami Party (JKNAP), which claimed that the POK produces some 5,000 megawatts of electricity from 5 dams, and 4,500 megawatts of that electricity is diverted to the Islamabad grid, leaving the local people with just 500 megawatts. हर रोज हर महीने के आखिर पे हमारे लोग आंसू में बिल लिए खिड़कियों में खड़े रहते हैं, कहते हैं आज इस दफा बिजली का बिल बहुत आ गया। कब कहते हैं हमें तो लोड शेडिंग दी गई लेकिन बदले में इतना बिल आ गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि आओ निकलो निकलो अपने हक के लिए, छीनो अपना हक, मुफ्त बिजली के मदार वाले के निकलो। मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि मुफ्त बिजली मिलेगी आपको, लेकिन शर्त यह है कि निकलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। बगैर कुर्बानियों से कोई चीज नहीं मिलती। बगैर कुर्बानियों से जो कुछ मिलता है वो मस्जिद में बैठे हुए मौलवी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। The JKNAP has threatened to intensify its protest against Islamabad if their demands are not met.
It also blames Pakistan for exploiting resources from POK and being responsible for the poverty and underdevelopment in the region.